ये है सुमात्रा, इंडोनेशिया। आज से 74,000 साल पहले सुबह सुपर अर्थ यहीं पे देखने को मिला था। एक वीडियो को बनाने में हमें कम से कम एक वीक का टाइम लगता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट इंसान दुनिया पे नापैद हो गए। दुनिया की आबादी थी 1 लाख। इस वॉल्केनिक एरप्शन के बाद दुनिया की आबादी सिर्फ 3,000 से 10,000 रह गई। वॉल्केनिक एरप्शन की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगाएं, जो एटॉमिक बम नागासाकी पर गिरा था उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर था। इस एरप्शन की वजह से 1.7 बिलियन टन सल्फर एटमॉस्फेयर में फैल गया, जिसकी वजह से 10 साल तक इंसानों ने सूरज को नहीं देखा और जमीन पर सख्त सर्दी रही। टेम्परेचर -50 डिग्री से भी नीचे गिर गई। आने वाले 10 सालों तक जमीन पर सर्द मौसम ही रहा और किसी ने भी सूरज को 10 सालों तक नहीं देखा। अभी हम आते हैं 1815 की एक रीसेंट वॉल्केनिक एरप्शन पे, जो हमारे पास सामने आई है माउंटेन टिम्बोरा, इंडोनेशिया में। जब 1815 में ये एरप्शन हुई तो उसके अगले ही साल 1816 में दुनिया ने मौसम को मौसम गर्मा के बगैर देखा। अभी आप अंदाजा लगाएं, इंडोनेशिया जो अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है, 1816 में जुलाई के महीने में न्यूयॉर्क में बर्फबारी देखने को मिली। अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं, हो सकता है अगला न्यूक्लियर विंटर इंडिया और पाकिस्तान की वजह से शुरू हो जाए। अगर एटॉमिक बम्स की बात की जाए तो इस वक्त इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ जाती है तो इसके असरात पूरे दुनिया पे देखने को मिलेंगे। हम आज इसी पे बात करेंगे। इस वक्त पूरे दुनिया में 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स मौजूद है। इसमें 6,000 से ज्यादा वॉर हेड्स सिर्फ रशिया के पास हैं और 5,000 से 5,500 के बीच अमेरिका के पास है। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर लॉन्चर्स मौजूद हैं उनमें अबाबील, गजनवी, शाहीन, गौरी और अब्दाली शामिल है। और इंडिया के पास इस वक्त पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 मौजूद हैं, जो इंडिया के एटॉमिक बम लॉन्च करने की काबिलियत रखते हैं। जिन शहरों को निशाना बनाया जाएगा उनको एटमी धमाकों की वजह से शदीद तबाहकारी का सामना करना पड़ेगा और लाखों जानी नुकसान भी होंगे। लाखों लोगों को बुनियादी जरूरियात तक रिसाई से महरूम कर दिया जाएगा। मरने वालों की तादाद लाखों में होगी और जिंदा बच जाने वालों को खुराक, साफ पानी या तिब्बी देखभाल तक बहुत कम रसाई के साथ इंतहाई खतरनाक हालात का सामना करना पड़ेगा और ये आने वाले नस्लों को भी इंतहाई ज्यादा मुतासर करेगा। इंडिया और चाइना नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करते हैं। इस पॉलिसी के मुताबिक वो उस वक्त तक किसी भी मुल्क पे अटैक नहीं करेंगे जब तक उसके मुखालिफ ने उसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया। अभी आप फर्ज कर लें कि इंडिया और पाकिस्तान में एटॉमिक वार खत्म हो गई और अब एक न्यूक्लियर विंटर स्टार्ट हो गया। अब उसमें आप अपने आप को कैसे बचाएंगे और आप कैसे जिंदा रहेंगे, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अब अगर देखा जाए स्विट्जरलैंड को, जो एटॉमिक वॉर से बचने के लिए एक बेस्ट प्लेस है क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर फॉल आउट शेल्टर्स मौजूद है। स्विट्जरलैंड में 1978 के लॉ के मुताबिक या तो आप अपने घर के नीचे ही अपने लिए एक न्यूक्लियर फॉल आउट शेल्टर बनाया, नहीं तो फिर आप गवर्नमेंट के कम्युनिटी शेल्टर्स में डोनेशन करेंगे। अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान स्विट्जरलैंड से काफी दूर है तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है वो ये, आप इंडिया में ही या पाकिस्तान में ही रहकर किस तरह अपने आप को न्यूक्लियर विंटर से बचा सकते। 3 घंटे से ज्यादा आप किसी भी सख्त माहौल में जिंदा नहीं रह सकते, वो चाहे सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो। अगर आप कोल्ड विंटर से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने होंगे। बंकर्स प्रॉपरली इंसुलेट होंगे ताकि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो आप तक ना पहुंच सके। आपको पहले से कम 1 से 2 साल के लिए फूड स्टोर करना होगा।